हाँ, मार दिया मैंने तुम्हें। तुमने मुझे क्यों मारा? हाँ, मेरी मौत मेरी जिंदगी से छिन गई। दुख मुझे अपनी मौत का नहीं है। दुख मुझे अपनों के अपने हाथों बनने का है। मेरे भाई ने मुझे क्यों मारा, क्यों जान ली? ये जाने बिना मैं जा तो जरूर रहा हूं, मगर लौटकर वापस जरूर आऊंगा। जो मेरे साथ हुआ वो किसी और दूसरे नाग या नागिन के साथ ना हो। और जैसे किसी को अपनी मौत से सवाल करने का हक नहीं मिलता, वैसे ही एक नाग को भी नहीं मिला। और यहाँ से रूथ की कहानी का अंत हो गया। मगर किसी और जगह एक दूसरी कहानी शुरू हुई, स्वयंभू शिव मंदिर से, जो एक अनोखी कहानी थी। यह जन्म से ही इच्छाधारी नाग नहीं था, ये एक वरदान था या श्राप। तो इस कहानी में जानिए क्या हुआ उसके साथ। नहीं, दुष्ट बालक, ये तूने क्या कर दिया? अब तुझे मेरे प्रकोप से कोई नहीं बचा सकता। मुझे माफ कर दो, ये सब कुछ गलती से हुआ। तू नहीं जानता तूने मेरा कितना बड़ा नुकसान किया है। जिसको पाने के लिए मैंने सदियों इंतजार किया, तूने उसे मिट्टी में मिला दिया। ये कलश तूने गिराया है, ये कोई मामूली कलश नहीं था। तूने उसे गिराकर मेरा अपमान किया है। अब मैं तुझे श्राप दूंगा। मेरा श्राप है तुम्हें। तुम दिन में एक नाग का जीवन जियोगे और रात में एक इंसान का। मुझे क्षमा कर दो बाबा। नहीं, नहीं, नहीं।
ये मेरा रूप, ये मेरा रूप क्या हो गया मेरे साथ? ये नहीं हो सकता। मुझे गुरुदेव के पास जाना होगा। बाबा, एक गलती की, इतनी बड़ी सजा। कैसे जीऊंगा मैं अब? मुझे क्षमा कर दो। मैं क्रोध में आकर तुम्हारे साथ ये सब कर दिया। शायद ये तुम्हारी किस्मत में लिखा था, नियति का यही खेल था। ये तुम्हारे भाग्य में लिखा था। कैसा भाग्य? ऐसा भाग्य तो नहीं मांगा था मैंने कभी भगवान से। कैसे मान लूं? मैं एक नाग हूं, एक श्रापित नाग। कैसे हटेगा ये श्राप? ये श्राप तो मैं तुमसे हटा नहीं सकता। अब यही तुम्हारी नियति होगी और यही तुम्हारा भविष्य। मगर हाँ, मैं तुम्हें इतना वरदान दे सकता हूं, तुम जब चाहो अपना रूप बदल सकते हो। पर उससे पहले तुम्हें ये कहना होगा, रुद्र, शेष, शिव। ये कहते ही तुम अपना रूप बदल पाओगे। अब मैं चलता हूँ, अपना ख्याल रखना। और हाँ, जब भी तुम्हें मदद चाहिए होगी तो मेरे पास आ जाना। अब मैं चलता हूँ। जैसे मैंने सोचा था, ये कहानी बिल्कुल वैसे ही चल रही है।